राजधानी तैयार हो जाए। पूरी राजधानी का मतलब क्या है? क्या मतलब पूरी राजधानी का? सिर्फ राजा रानी होंगे? हाँ, सब चाहिए राजधानी में, सब चाहिए। राजा भी चाहिए, रानी भी चाहिए, राज्य अधिकारी भी चाहिए, राजा के परिवार के भांति भी चाहिए, पूरे राज परिवार के भांति। जो राजयोग सीखने वाले हैं, जिनके हाथ में कुछ न कुछ इस दुनिया की राजाई की सत्ता जरूर आती है। भले वो कंस जैसे राजा बन जाए, भले वो दुर्योधन जैसे, दुशासन जैसे राजा बन जाए, वो प्रिंस प्रिंसेस होते हैं या राजा होते हैं? प्रिंस होते हैं। जो प्रिंस प्रिंसेस त्रेता के अंत तक 16,108 तैयार हो जाते हैं। सबके हाथ में इस दुनिया की कोई न कोई जन्म में सत्ता जरूर आती है। नहीं समझा? जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपी बनते हैं, वो देश में कोई न कोई देश का हिस्सा है जहां की गवर्नमेंट में उन एमपी की सबसे जास्ती मान्यता है कि एमएलए की ज्यादा मान्यता है? एमपी की ज्यादा मान्यता, कलेक्टर की ज्यादा मान्यता नहीं, कमिश्नर की मान्यता नहीं। उस क्षेत्र में किसकी राजाई है? एमपी की राजाई। ऐसे ही एमएलए राजगद्दी तो ली ना, अल्पकाल की भले गद्दी है, लेकिन कंट्रोलर की गद्दी है या नहीं है? पुलिस उनके इशारे पर नाचती है या नहीं नाचती है? नाचती है। तो यही बताया, जैसे त्रेता के अंत तक 16,108, ऐसे ही वो 16,108 हैं अहिंसक शासक। और फिर द्वैतवादी द्वापर युग से हिंसक शासकों की परंपरा शुरू होती है। उनकी संख्या भी द्वापर के आदि से लेकर कलयुग के अंत तक चलती है। उनकी संख्या भी कितनी होगी? 16,108। तो ये राजधानी तैयार हो जाएगी, संसार में डिक्लेयर हो जाएगी। जैसे अभी अमेरिका महाशक्ति के रूप में डिक्लेयर्ड है, फिर क्या होगा? फिर दुनियावी जो धर्म सत्ताएं हैं, राज्य सत्ताएं हैं, राज्य सत्ताओं के देश विदेश के राज सत्ताधीश हैं और बड़े बड़े धर्म सत्ताधीश बैठे हुए हैं गुरु बनकर गद्दियों पर। वो लड़ाई लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे?
है? लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हार खाते जाएंगे या विजयी होते जाएंगे? हार खाते जाएंगे। इसलिए आज भी हमारे झंडा गान में गाते हैं क्या? विश्व विजय करके दिखलावे, सत्यमेव जयते। तो क्या तीनों मूर्तियां झंडे की सत्य हैं? है? सत्य हैं? तीनों मूर्तियों में संसार रूपी जंगल में कंट्रोल करने वाली कौन सी मूर्ति है? शंकर है। इसलिए बताया ब्रह्म वाक्य, वास्तव में त्रिमूर्ति में एक है संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारने वाला शेर, और दूसरा है घोड़ा, और तीसरा है बकरी। तो कौन सत्य है? शेर ही संसार रूपी जंगल में सत्य है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम ब्राह्मणों की लाठी क्या है? श्रीमत, मुरली। तो इस लाठी के आधार पर हम विश्व पिता के बच्चे सारे विश्व पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन विजय तो प्राप्त करने वाले हैं, विश्व विजय का मुखिया कौन है? अरे भारत माता कहते तो हैं भारत माता की जय। देवी के भक्त भी कहते हैं जय माता दी, कहते हैं ना? है? इनसे अगर कोई पूछे ये तुम्हारी माता जी विधवा हैं या सधवा हैं, इनका जो पति परमेश्वर है माता जी का, वो जिंदा है या मर गया, तो क्या बताएंगे? है? बताएंगे या आग बबूला हो जाएंगे? है? क्योंकि जानते ही नहीं। हम बच्चे तो बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने वाले नहीं है। हमारे पास तो प्रूफ है कि भारत माता है तो जग जननी कही जाती है, तो जगत पिता भी जरूर है। जो जगत पिता आखिरी पुरुषार्थ में ये मान लेता है कि हमारी गुरु कौन है? कौन है? हमारी जन्मदाता कौन है? माता। पहले ब्राह्मण चोटी की जन्मदाता कौन है? जो पहला ब्राह्मण बनता है, ब्राह्मण किसकी औलाद? ब्रह्मा की औलाद।
तो जो ब्रह्मा है, पहला चोटी का ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद है। वो ब्रह्मा कौन है? जगत अम्बा कही जाती है, क्योंकि वो जगदम्बा के साथ है तो जगत पिता है। प्रवृत्ति है जगत पिता और जगदम्बा की। भले जगदम्बा जगत पिता की सहयोगिनी क्या है? शक्ति है। जगत पिता का मुख्य कार्य है क्या? अरे जगत पिता तीन मूर्तियों में कौन सा मुख्य पार्टधारी है? क्या मुख्य कार्य है? विनाश, सारी पुरानी दुनिया का विनाश, तामसी दुनिया का विनाश। इस कार्य में उसकी बड़े ते बड़ी सहयोगिनी शक्ति कौन है? जगदम्बा का तामसी रूप, जिसे महाकाली कहा जाता है, उसको शास्त्रों में कामधेनु भी बोला है। क्या बोला है? सबकी कामनाएं पूरी करने वाली, सब प्रकार की कामनाएं पूरी करने वाली। क्या भगवान बाप को नहीं कहा जाता सब प्रकार की कामनाएं पूरी करने वाली, पूरा करने वाला? जगदम्बा को कहते हैं, कामधेनु गौ को कहते हैं सब प्रकार की कामनाओं को पूरा करने वाली। और एक कहावत है, अच्छा दूध देने वाली गाय, जिसके दूध में खूब घी निकलता हो, ऐसी काली गऊ की मान्यता ज्यादा है या दूसरे रंग की गऊ की मान्यता ज्यादा है? वो कौन सी काली गऊ है? जगदम्बा, जो काला रूप धारण करती है, महाकाली। कहते हैं दूध देने वाली गाय अगर लात भी मारती है तो सहन कर लेना चाहिए या गोली से मार देना चाहिए? सहन कर लेना चाहिए। तो शंकर जी क्या करते हैं? ये जगत पिता क्या करते हैं? वो काली गऊ लात मारती है और चुपचाप पड़े रहते हैं। क्यों? ऐसी क्या गरज पड़ गई? वो जानते हैं कि मेरा जो काम है वो मेरी सहयोगिनी शक्ति कर रही है, तो अपोजिशन करना उचित है या चुप रहना अच्छा है? चुपचाप पड़े रहो। तो देखो, जगदम्बा ही जब तामसी रूप धारण करती है कलयुग के अंत में, तो महाकाली बन जाती है। लेकिन महाकाली को परम ब्रह्म के रूप में तो नहीं माना गया। माना गया? नहीं। वो महाकाली जब अपनी गलती को स्वीकार करती है कि मैंने गलत कदम उठाया,
तो भयभीत हो जाती है, जीव बाहर निकाल लेती है, हाय मैंने क्या किया, ये क्या कर दिया। और जो महागौरी का पार्ट है और महाकाली का पार्ट है, दोनों के संस्कार जब मिलकर के एक हो जाते हैं तब कहा जाता है महालक्ष्मी। तब उसकी पूजा होती है जब घर घर में आत्मा के दीपक जलते हैं, तो महालक्ष्मी की पूजा होती है। माने सारे दीपकों की माला तैयार हो गई। आठ की माला तैयार हो गई, 108 की माला तैयार हो गई और 16,108 की माला भी तैयार हो गई। ये राज परिवार की माला है, राजयोग सीखने वालों की माला है। राजयोग सीख करके प्राप्ति स्वरूप बच्चों की माला है। ये माला रूपी संगठन तैयार होगा और सारी दुनिया में आवाज फैल जाएगी कि किसको याद करना है, जिसकी याद से हमारी आत्मा सदगति को प्राप्त हो। तो बोला इन बातों को बाहर वाले नहीं समझ पाएंगे जल्दी, विलायती लोग, बहुत मुश्किल है। कोई यहाँ वाले समझे, क्योंकि यहाँ ही भारत में स्वर्ग था, जो भारत अब नरक बन गया। तो ये कैसे बन गया, ये सारी बात बाप समझाता ही है। इसके ऊपर कौन समझाता है? बाप समझाता है। कौन बोला? हा? ये वाक्य कौन बोला है? शिव बाप बोला, ब्रह्मा के मुख से बोला कि समझाता कौन है? बाप समझाता है इन बातों के ऊपर। तो उन बातों को विस्तार से बता देना है। बीच में ये आते हैं धर्म पिता है, कहाँ आते हैं? जो षष्ठी का चक्र है उसमें बीच में आते हैं या आगे पीछे? बीच में आते हैं। तो वो भी अभी तमो प्रधान पुराने बन गए कि कोई सतो प्रधान है? सभी मनुष्य सृष्टि रूपी मकान को रिपेयर करने वाले रिपेयरर इस दुनिया में धर्म पिताओं के रूप में आ गए। पुरानी दुनिया पुराने मकान को रिपेयर किया, लेकिन नया किसी ने नहीं बनाया। लेकिन ऐसी भी स्टेज आती है मकान की, फिर कोई रिपेयर हो ही नहीं पाता, कोई उसको रिपेयर नहीं कर पाता। जो भी रिपेयर करने वाले आ गए धर्म पिता हैं, वो भी तमो प्रधान बन गए। सारी दुनिया तमो प्रधान बन गई।
ये नई सो पुरानी, पुरानी सो नई। और भगवान को बुलाया ही तब जाता है जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। इस भारत देश में सारे भारतवासियों ने मिलकर के कब आवाज उठाई, हे पतित पावनाओ। किसकी अध्यक्षता में है? गांधी जी की अध्यक्षता में सारे देशवासियों ने 40 करोड़ ने आवाज उठाई, पतित पावनाओ। तो वो बुलाने से नहीं आते, आए है? जब बुलाया तब आए है? नहीं आए। अरे अरे सन 47 में स्वतंत्रता मिली या नहीं मिली है? मिली तो आए या नहीं आए है? नहीं आए, आए है? आए कि नहीं आए? आए तो, लेकिन जो भारत का पिता माना जाता है, देशवासियों ने गांधी जी को क्या मान लिया है? पिता मान लिया। विश्व का पिता नहीं। तो क्या विश्व का पिता नहीं आया हुआ था है? आया हुआ था। क्या कहें? जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है तब ही आते हैं और तब ही उनको बुलाते भी हैं। तो पहले बुलाएंगे तब आता है या पहले आता है फिर बुलाते हैं? है? आ गया तो फिर बुलाने की क्या दरकार है? बच्चा भी माँ के पेट में आता है तो नहीं कहता कोई बच्चा आया। गर्भ में निर्जीव पिंड होता है तो भी नहीं कहते कि आया। आत्मा प्रवेश करती है तो भी नहीं कहते हैं। माँ को पता चलता है परंतु वो तो किसी को बताती नहीं। कब कहते हैं बच्चा आया? जो देखे और जो कानों से सुने। पड़ोसी भी सुनेगा हुआ हुआ की आवाज तो क्या कहेगा? पड़ोसी में बच्चा आया। ऐसे ही ये है बेहद का बाप। मनुष्य सृष्टि का बाप जो इस मनुष्य सृष्टि में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, एक बच्चे के रूप में और एक बाप के रूप में। कौन है बाप? कौन है बाप? लो है? हाँ, हम आत्मा रूपी बच्चों का बाप शिव बाप और उसका बच्चा राम बाप। तो जब प्रत्यक्ष होता है तो बताया कि बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है।
क्योंकि वो निराकार बाप शिव साकार मनुष्य सृष्टि के बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो जन्म इकट्ठा है या एक के बाद एक है? इकट्ठा है। महाशिवरात्रि उसकी यादगार है। 2017-18 नहीं, क्या कहा है? महाशिवरात्रि माने है घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि, जिसमें जो विधर्मी धर्मों में कन्वर्ट होने वाले बच्चा बुद्धि आत्माएं हैं, वो भी अज्ञान अंधकार में डूबे रहते हैं। बाप को तो जानते ही नहीं, और जो दूसरे धर्मों में जीवन रहते कन्वर्ट कभी होते ही नहीं, वो भी अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। और बाहर की दुनिया तो डूबी हुई है ही। तीनों दुनिया अज्ञान अंधकार में डूब जाती है। तब उस महान रात्रि में, जिससे बड़ी कोई अंधकार की रात्रि होती ही नहीं, वो बाप आते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं संसार में। जो भारत में खास मनाया जाता है बच्चे का जन्मदिन। बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है? दरवाजे पर कौन आ जाते हैं? अरे ढोल मजीरा बजाने वाले आ जाते हैं या नहीं आ जाते हैं? तो ये ज्ञान के बाजे हैं, स्वतः ही बजने लगते हैं। जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो बताया, ये अखबार वाले जो अभी तुम्हारी इतनी ग्लानि करते हैं, वो अखबारों के फ्रंट पेज पर सीढ़ी का चित्र डाल देंगे, स्वतः ही डाल देंगे। चारों ओर से आवाज दुनिया में आएगी कि बाप आ गया। तो बाप आते हैं, आकर के ये डिस्ट्रक्शन तो होते ही हैं। निशानी क्या दिखाई पड़ती है? आते ही राजधानी स्थापन भी होती है, और जैसे जैसे राजधानी स्थापन होती जाती है, वैसे वैसे विनाश भी पुरजोर से होते जाते हैं। डिस्ट्रक्शन तो होते ही हैं, और ये डिस्ट्रक्शन नई दुनिया के लिए होते हैं। क्या? जब तक ये पुरानी दुनिया के प्राणी रहेंगे, बिच्छू टिंडन दुख देने वाले, तब तक नई दुनिया प्रत्यक्ष होने वाली नहीं है। ओम शांति।